अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चलते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के। आज हमारे पास है न्यूमेरिकल का पोर्शन, न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब पावर्स इनकी बनानी है। और वो हमारे पास ए है, हमारे पास 1 2 3 4 मीटर, 1 2 3 4 मीटर, हमारे पास 4 डिजिट्स हैं मीटर। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास सबसे आखिरी हम लफ्ज़ में देखते हैं कि वहाँ पॉइंट है कि नहीं। अगर कहीं भी डिजिट्स के दरमियान पॉइंट नहीं है तो सबसे आखिर में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम आगे लेके आते हैं। सबसे फर्स्ट में अननोन कोई भी 1 से 9 तक कोई भी डिजिट्स हो उन पर आके रुकता है। तो हमारे पास यहाँ पे आया 1.234 और हमारे पास कितने लफ्ज़ छोड़ के पॉइंट आगे आया है 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। बी वाला हमारे पास 0.000023 सेकेंड। अब देखिए, मैंने आपको कहा था पॉइंट इसके बीच में है। जब इसके बीच में पॉइंट है तो आपको उसके लेकर जाना है। हम पॉइंट लेके जाएंगे 2 और 3 के दरमियान में, क्योंकि हमने एक लफ्ज़ आगे छोड़ना है, ज़रूर छोड़ना है, चाहे हम पीछे छोड़े ना छोड़ें, लेकिन आगे ज़रूर होगा। तो 2.3 बनेगा और हम देखेंगे कितने लफ्ज़ छोड़ के आए हैं 5। और जब भी हमारे पास लेफ़्ट से राइट की तरफ आता है तो -5 लगता है और राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है तो प्लस लगता है। सी है हमारे पास 469.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मीटर, 469.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मीटर। अब हमने जो 0.3 उस साइड है, हमको उससे 2 बार आगे लेके आएंगे 4.693, क्योंकि हमारे पास आगे एक डिजिट बचना चाहिए। 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 था और 2 ये हो गए, तो 2 इसमें क्या हो गए प्लस हो गए, क्योंकि वो उसके साथ प्लस था तो 7 हो गया, 7 मीटर। 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर। डी है हमारे पास 0.00985 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 सेकेंड्स, 0.00985 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 सेकेंड। 9 हमारे पास अब पॉइंट बीच में है तो हम इस पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ राइट की तरफ लेके जाएंगे। 009 तक हमने लेके जाना है, क्योंकि आगे एक डिजिट होना चाहिए। 9.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 और वहाँ से माइनस आया तो -3, तो 10⁻4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका ए पार्ट है 27.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। हमें इसे प्रीफिक्स बताने हैं इसके। तो हमारे पास एक है 27.5 मल्टीप्लाई बाय -10⁻m। अब वहाँ पे तो 3 का टेबल चलता है, तो -10 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो हमने इसमें से 1 क्या करना है माइनस करना है, ताकि हमारे पास 9 आए या हमारे पास 12। तो हमने इसे जो 27.5 है इसके जो पॉइंट है इसको आगे पीछे करना है। तो हम क्या करते हैं कि 27.5 है तो इस पॉइंट को आगे ले आते हैं, 2.75 हो जाए, और यहाँ से जो +1 निकला है हमारे पास वो -10 हो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 +1 माइनस प्लस माइनस, तो -9 आ गया और -9 हमारे पास नैनो बनता है, 2.75 नैनोमीटर। बी वाला पार्ट है 0.00023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -2 मीटर, 0.00023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। तो अब हम इस पॉइंट को यहाँ लाते हैं 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² और -4 और 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर, क्योंकि वहाँ पे 4 डिजिट्स आए थे, ये -2 था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -6 हो गया और -6 हमारे पास माइक्रो है। If a boy has age of 15 years 2 months and 10 days, convert his age in seconds, milliseconds, megaseconds। 15 साल एज है और 2 मंथ है और 10 डेज़ है, तो इसे कन्वर्ट करना है 15 ईयर्स इंटू सेकेंड्स में पहले कन्वर्ट करते हैं। 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, क्योंकि 12 हमारे पास एक साल में कितने मंथ्स होते हैं 12 से मल्टीप्लाई किया। फिर एक महीने में कितने डेज़ होते हैं 30, फिर 30 से मल्टीप्लाई करना है। फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, फिर एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं और कितने मिनट्स होते हैं तो 60 से। तो हमारे पास क्या आता है 466560000 सेकेंड। इसी तरह 2 मंथ्स को भी हमने कन्वर्ट करना है। 2 मंथ्स है तो मंथ से हमने डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो एक महीने में कितना 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं, फिर 1 डे में 24 हॉर्स, फिर 1 हॉर में 60 मिनट्स और 1 मिनट्स में 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 15184,000 बना। उसके बाद 10 डेज़ है तो डेज़ पे हमने कन्वर्ट करना है। 1 डे में 24 हॉर्स, 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स, तो 864000 सेकेंड्स बना हमारे पास। अब सबसे पहले आ जाते हैं, इन सब को हमने प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद हम इसे क्या करते हैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं।
तो हमारे पास क्या आ गया, हमने 466560000 प्लस 518400 प्लस 8464000 को प्लस किया तो हमारे पास बना 472608000 सेकेंड। पॉइंट को हमने आगे लाना है 4.72680608 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ सेकेंड। अब इसे मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है और मेगा सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। मिली सेकेंड्स में और बी और सी में आपने खुद कन्वर्ट करना है, डू योरसेल्फ। उसके बाद फोर्थ हमारे पास हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। 25 माइक्रोमीटर्स में कितने किलोमीटर्स हैं, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 में, क्योंकि -6 हमारे पास माइक्रो है तो -6 मीटर, और 25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, फिर मल्टीप्लाई करेंगे -3 को और +3 को मल्टीप्लाई करना है 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻+3। और उसके बाद हम क्या करना है, हमने -3 को -3 में वो कर लेना है 25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9 और उन 10 को किलो बना देना है तो किलोमीटर बन गया। 5 न्यूमेरिकल है, व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इफ द स्मॉलर डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज 20। Screw gauge if the smallest division in the main scale 0.5 mm and its movable scale has 50 divisions। तो आ जाते हैं smallest division on main scale is called pitch। smallest division को pitch कहते हैं which is given is 1 mm। least count पे आ जाते हैं smallest division on main scale total division में से 1 mm और 20, तो हमारे पास बना 0.05 mm और इसको हमने कन्वर्ट किया तो 0.05 सेंटीमीटर। उसके बाद आ जाते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज कॉल्ड पिच विच इज़ गिवन बाय 0.55 मिलीमीटर। पहले ए और फिर बी है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन। पिच हमारे पास 0.5 मिलीमीटर है और नीचे 50, तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास लीस्ट काउंट आया 0.01 मिलीमीटर, और इसको अगर हम सेकेंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.001 मिलीमीटर। यहाँ पे मेरे पास जीरो के वो भी है 0.005 मिलीमीटर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग, बी व्हाट इज इट कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कैलकुलेट टोटल रीडिंग्स ऑन द वर्नियर स्केल रीजन, ए और बी एंड सी। ए हमारे पास है मेन स्केल ऑफ रीडिंग हमने लेनी है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये जो हमारे पास ग्रीन लाइन है इसमें जितनी हमारे पास लाइंस आ रही हैं इन सबको काउंट करना है तो हमें पता चल जाएगा हमारी मेन स्केल रीडिंग क्या है। हम इन सब को काउंट करके हमें पता चला कि हमारी मेन स्केल रीडिंग 2.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद बी में उन्होंने क्या पूछा, वर्नियर कैलिपर क्या है। वर्नियर का स्केल हमारे पास 8 होता है, वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है वो हमारे पास क्या होती है 8। उसके बाद सी में उन्होंने क्या पूछा, कैलकुलेट टोटल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर। हमने टोटल रीडिंग कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला है, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग इज प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो टोटल्स के रीडिंग इज इक्वल टू 2.5, मेन स्केल रीडिंग क्या है 2.5 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 8 होती है और मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। इनको हमने क्या किया, पहले 8 को मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट से, वर्नियर कैलिपर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया 0.08 सेंटीमीटर आया और उसमें 2.5 प्लस कर दिया तो 2.58 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, लुक एट द फिगर्स ऑफ स्क्रू गेज, लेट्स सपोज अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स स्पिंडल एंड एनविल देन ए क्या, व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग और व्हाट इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कैलकुलेट द टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल। ये भी वही क्वेश्चन है वैसे ही होगा। सबसे पहले ए में आ जाते हैं मेन स्केल रीडिंग निकालनी है हमने, तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या है 6.5, क्योंकि उन्होंने हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद एक लाइन लगाई है तो हम वो में हमारी मेन स्केल रीडिंग है, इसे हम कहेंगे 6.5 हमारी मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद आ जाते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास क्या है, हमने सर्कुलर स्केल रीडिंग वो स्केल रीडिंग लेनी है जिस पे हमने देखना है कि वो कहाँ से कहाँ तक है। ऊपर से हम आ रहे हैं, बैरल जो हमारे पास है ऊपर से आ रहा है 0 से 46 तक, तो हमने इसे कहाँ तक रखना है 46 तक, क्योंकि 45 से ऊपर है तो 46 तक होगा। अब सी है हमारे पास, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस कौन सा सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो हमारे पास क्या होगा, सर्कुलर स्केल तो 46 है और मेन स्केल रीडिंग 6.5 मिलीमीटर है और वो 0.01 मिलीमीटर है। तो हमारे पास 6.5 मिलीमीटर प्लस 46 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर आया।
0.5 मिलीमीटर। हमने 46 को 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो 0.46 मिलीमीटर आया। हमने इस पर 0.6.5 मिलीमीटर को प्लस कर दिया तो 6.96 मिलीमीटर आया। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन मुकम्मल हुए। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी कुछ है तो मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। डू प्लीज़ सपोर्ट मी स्टूडेंट्स।